पेड़, किसी ने बोला मछली, किसी ने बोला आंख, किसी ने कुछ। पर एक अर्जुन आया, उसका एम कहाँ था? उसने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो बोला सिर्फ पुतली। तो सिर्फ अर्जुन को ऑर्डर मिला तीर लगाओ। बाकी सब ने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि पेड़ है, उसके ऊपर मछली टंगी है, उसकी आंख में, पुतली में तीर लगाना है, तो उस तरह को सबको द्रोणाचार्य ने अलग कर दिया। तो हमारा एम ऑफ लाइफ, हम सब यहाँ पहुंचे हैं, हमारा एम यही है कि हमारे अंदर भेद रहित भक्ति पैदा हो। अगर हमारी भक्ति में भेद है तो ये ज्ञान कभी कामयाब नहीं जाएगा। आप आएंगे, समय गवाएंगे, एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे, मगर एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तीर लगाना है आंख की पुतली में, तो हम सिर्फ पुतली देखें ना। हम आए हैं अपनी मुक्ति के लिए, तो हम इधर उधर क्यों झांके? अगर झांकेंगे, हर एक यहाँ पर ऐसे समझे मैं अपने मोक्ष के लिए आया हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, वरना हम और किसी के लिए नहीं आए हैं, हर एक अपनी मुक्ति के लिए। तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ अपने पर। क्यों को हम इधर मेले में आए हैं, और झमेला होगा ही, मेला होगा, बातें बहुत होंगी, पर मुझे कहाँ नजर रखनी है? सिर्फ अपने पर। जब अपने पर नजर रखेंगे तो सौदा करके ले जाओगे, वरना ये सौदा नहीं होगा। इधर उधर की बातों में मन लग जाएगा, टाइम अच्छा पास हो जाएगा, रिक्रिएशन आपका हो जाएगा, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। कौन कह रहा था? कुछ कोई बोल रहा था? हाँ बोलो। पर विश्वास तो है। आज हम और तुम सब मिले हैं दादा के इस दरबार में, तो दादा का जो वचन है वो क्या कहता है? वचन तो यही कहता है कि तत्व है। वचन ने तो और कुछ नहीं बोला। अब कितनी भी दादा की भजन देख लो, डायरिया में ज्ञान लिखा हुआ देख लो, शास्त्र जो दादा ने बोले हैं वो सब पढ़ के देख लो, सार निकालो उसमें से। क्या सार है? तत्व, एक ही सार है। तो हमारी नजर उस सार पे होनी चाहिए ना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को बूंद बोली गई, सागर नहीं बोला गया। ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद बोली गई, बूंद मस्त करे दिन रैन, और इसको कभी नहीं कुछ और बोला गया, सिर्फ बूंद बोली गई। तो आप सोचो, इस बूंद में सागर है, और बूंद है ब्रह्म ज्ञान की, और सारी हमारे ज्ञान इस सागर का सार लेने के लिए एक बूंद पर टिके हैं। और अगर हम नहीं ध्यान देते इस बूंद पर, तो क्या होगा? सागर देख के चले जाओगे, लहरों की मौज ले जाओगे, बुदबुदे देख के जाओगे, रौनक देख के जाओगे, मगर सार वहीं छूट जाएगा। तो जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम तो संतन घर पाया, पर मैंने लिया, सौदा किया, मैं वो लूं। बार बार मन तुम्हारे को इधर उधर विखेरता में लाएगा, बातों में भुलाएगा, मगर तुम कहना मैं इस काम के लिए नहीं आया, मैं आया हूं जिस काम के लिए, मैं वो काम करूंगा। आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के, सुरत समारे गाफला, तो अपना मूल पहचानो। हमारा मूल्य क्या है? तो मूल्य होकर के अपने को जान के मूल्यवान वस्तु खरीद करो। हम जाएं संसार से ऐसे, अरे ये तो देखा है, ये किताब है, ये भी पढ़ा है, पर जो अनुभव का हमारा शास्त्र गुरु ने खोला है, ऐसा शास्त्र तो किसी के पास नहीं है। तो अपने अनुभव को जगाओ और अंदर में देखो कि एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। लाख प्याला दुनिया की तो मजे लिए, रौनक तो देखी, बाजारें घूमी, पैसा कमाया, धन दौलत देखा, महल माड़ियां देखी, सब देखा, पर ये सब रौनक रौनक ही रही। जैसे अभी इन्होंने भजन गाया, तू खिलाड़ी भगवान, मैं तुम्हारा खेल देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ आराम से, पर सच जो है वो तू भगवान है। तो इस बात को हमारे को जानने के लिए गुरु हमारे को सारा ये ज्ञान देता है। पर ऐसे मेले में हम जब भी पहुंचे, हमारी वृत्तियां खंडन नहीं होनी चाहिए, इधर उधर भेद दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। भेद दृष्टि से विक्षेप पैदा होगा, वापस हम अपने शहरों में जाएंगे, हमारे पास बातें ही रहेंगी, और बातें न ले जा करके ज्ञान ले जाए। तो उस ज्ञान, मैं देखती हूँ एक पोलियो का ड्रॉप्स हमारे अंदर से निर्विकलामता को पैदा करता है। हाँ, पोलियो फ्री हो जाते हैं, कुछ नहीं होता हाथ पैरों में। तो क्या हमारे गुरु की एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की तुम्हारे अंदर का भेद नहीं मिटा सकेगी? नहीं।
तो अंदर में तुम्हारा निश्चय पक्का चाहिए। अगर तुम्हारा निश्चय पक्का है तो शर्तिया तुम्हारे साथ वो बात होगी। और अगर यहाँ से बातों की तरफ ध्यान जाएगा तो जहाँ शहर में पहुंचोगी वहां ये बातें करोगे। तो इन बातों से आज दिन तक कभी नहीं बना, अभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए हमारे को ये तत्व ज्ञान चाहिए। मन चाहे न बोले पर हमारे को भगवान देखना है। जब हम इतने रिजिड होते हैं ना अपने साथ, तब हम उस बात में कामयाब हो जाते हैं। दादा इतने रिजिड थे, कहते थे डू और डाई, या करो या मरो, दोनों में से एक कबूल करो बात, या करो या मरो। तो हम लोग कहते थे मरे क्यों, सेजा कर ही डाले, दोनों में से चॉइस है, या कर लो या मर जाओ। तो देखो हमारे को करना ही काम आया ना। तो ये तत्व पकड़ो, कितना भी तुम्हारे को ज्ञान मिले, तुम्हारा ध्यान तत्व पर हो। आती है मेरी बात ध्यान में? क्योंकि हम सब मिले हैं मेले में। हाँ सही गल है ना भाई। इतना कीमती समय दे, धन दौलत खर्चे, एनर्जी वेस्ट करें और लेके वो बूंद न जाए तो बाकी क्या ले जाए? नहीं, ये होशियारी अपने अंदर सब जने रखो। और दूसरा भी कभी तुम्हारे को कुछ बात बोलता है ना, उसको भी चुप कराओ, कह दो मत बोलो, मेरे कान में न डालो, क्योंकि मुझे अपना ज्ञान लेना है। मैं उस बूंद का ज्ञान लूंगा, तत्व पे नजर डालूंगा, नहीं तो मेरे मन का विक्षेप कभी खत्म ही नहीं होगा। इस विक्षेप को थोड़ी ना लेने आए हैं, बात को आगे बढ़ाने नहीं आए हैं, पर यही खत्म करने आए हैं। तो उठा के सुजागी चाहिए इसके लिए। जहां आप सुजाग हो जाएंगे आपकी बात खत्म, बूंद पे पहुंच जाएंगे हर एक जना। ऐसा अंदर में ध्यान करो इस बात का। मन तो है भटकाने वाला, पर उसकी तरफ भटकना नहीं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए तो हमारे सत्संग में तो वो लेन देन दादा ने बिल्कुल बंद करी। जो बाहर का व्यवहार था सब खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई, हम भी हो गए। और पानी थोड़ा दीजिए। मैं नहीं हूँ, भगवान है। हाँ, लेकिन मन का विक्षेप बताता है, देखने में आता है कि जरूर हाँ, कुछ है। ये तब तक है जब तक भेद है। आपका भेद मिट जाएगा। जैसे आप विश्वास करो भगवान है, चोर में, चंडाल में, रागी में, द्वेषी में परमात्मा है, तो जैसे तुम विश्वास करेगा तुम्हारा भेद खत्म होगा। और भेद खत्म होते हुए विक्षेप खत्म हो जाएगा। अभेद भक्ति जागृत होगी और विक्षेप खत्म हो जाएगा। तुम खुद हैरान होगा ये कैसे खत्म हुआ, फौरन खत्म हो जाएगा। कि नहीं? एक सेकंड, हाँ होगा कि नहीं बोलो। ये विश्वास है कि यहाँ पर आते आते जरूर होगा सही। हाँ है ना विश्वास? हाँ विश्वास है तो हो जाएगा। हाँ बोलो, माइक दो उसको। प्रभु जी विश्वास हमें भी एक दिन हो जाएगा। हाँ कोशिश करते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए रोज ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है जैसा कोई हम लोगों के ड्राइवर वगैरह है। मैं कहती हूँ 1000 परिस्थितियां हैं, आपको हाँ। क्या चाहिए? तत्व पे नजर उससे नहीं जाती है। क्या क्या करें? तत्व जैसा आप कहते हैं ना। मैं कहती हूँ मेरे सामने भी सारी दुनिया है, मैं हाँ। भी देख रही हूँ दुनिया। ऐसे तो ना मुझे आंख से दिखाई नहीं देता, बहुत हाँ। अच्छे से देखती हूँ। उस वक्त हम क्या करें? सुनो तो सही, उसी को तो मैं सुना रही हूँ। सारी दुनिया मैं भी देख रही हूँ, पर मुझे दुनिया से चाहिए कुछ नहीं। तुम्हारी चाहना दुनिया में नजर को फंसा देती है, चाहना फंसा रही है। दुनिया मेरे आगे पीछे भी है, सब है, पर मुझे दुनिया से चाहिए कुछ नहीं। तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हारी परिस्थितियां बिगाड़ सकेंगी, पर मुझे कितनी भी बड़ी परिस्थितियों से, कैसी भी परिस्थितियां चेंज हो, मुझे चाहिए कुछ नहीं। तुम अचाह बनो, आज से ही सबक ले जाओ, कल आके बताना शाम को, पूरा 24 घंटा लो। अगर किसी में चाह नहीं रखोगे, तुम्हारा मन का विक्षेप मेरे सामने खत्म हो जाएगा। परिस्थितियां भले आए, पर मुझे चाहिए नहीं। पर चाह तो प्रभु रहेगी। ड्राइवर है डीजल चोरी, एक ड्राइवर है हाँ। जो रोज डीजल चोरी करता है, उसको हाँ। मैं रोज समझाता हूँ
हाँ, और सोचता हूँ जाने तो भगवान स्वरूप है। तो क्या भगवान सामने से समझाने से वो चोरी छोड़ देगा? नहीं छोड़ता, तो इसलिए बस ड्राइवर को निकाल दो। विक्षेप क्यों खरीद करते हो? हाँ, ये कर सकते हैं। कांटा निकालना अच्छा है कि पट्टी बांधना अच्छा है कांटे के ऊपर? कांटा निकालना अच्छा है। बस निकाल दो, बात खत्म। तुम रखना भी उसी को चाहे, तो चोर से दोस्ती है, चोर रखा है, समझाने से कोई क्या चोरी छोड़ेगा? इतना अंदर में हमारे सत्संगियों में सब में ये बात है। क्रोधी को समझाएंगे, अभिमानी को समझाएंगे, मोह वाले को समझाएंगे, इच्छा वाले को समझाएंगे। ये समझाते समझाते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, कोई नहीं समझेगा। सबको समझाने के लिए जैसे नहीं, कमर के संधड़ों बदी भी रंदा है, दुपट्टा कस के बांध के आओ तो मैं इसको समझाऊं। किसी ने बोला मेरा बेटा, बोला ले आओ ना मेरे पास, समझा दूंगी, वो समझेगा। सबको समझाने के लिए तुले पड़े हो। अगर ऐसे ही समझ होती तो खुद ही समझ आता, बोला फिर दोबारा चोरी करूंगा, फिर ये समझा ही तो देगा और मैं समझ लूंगा नहीं, फिर तीसरी बार चोरी, बोला अभी समझाएगा, फिर समझा दूंगा। मैंने सारी दुनिया को इसी हालत में देखा है। कितना भी समझाओ ये मत खाना, तुम्हारी सेहत को नुकसान करेगा, अरे किडनी फेलियर हो जाएगा, मत पैसा ज्यादा खर्च करो, समझाते समझाते सारी जिंदगी ऐसा न करना, भाई पानी कम पियो, डॉक्टर कहता है पानी कम पियो, किडनी तुम्हारी खराब है, खाना न खाना, नमक मत खाना। कितना भी उसको समझाओ नहीं समझता। तुम उधर पीठ दे दो, उसी वक्त वो खाएगा। ये समझाने की कोई बात ही नहीं है। उसको समझ जाओ दुनिया ऐसी होती है, पर ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन का विक्षेप शांत। तुमको ऐसे लोगों से भी चाहिए, बैठा रहे, अच्छा है, भले चोरी करे पर बैठा रहे। सारा दिन सबको समझाते हो, बच्चों को समझाते हो, बड़ों को समझाते हो। मैंने देखा बुढ़ापे में बैठी थी दादी 80 साल की, अब उसको समझ है नहीं, बुद्धि घिस गई। अब सब जने दादी ऐसा न करो, दादी ऐसा न करो, दादी बेचारी क्या करे, हाँ 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 बेटा, और करती वही है जो उसको करना है। बच्चों को समझाओ, समझ तुम डालो। कभी तुम देखता है ये विचार किसी के अंदर जाते नहीं, टकरा के बाहर आ जाते हैं, किसी के अंदर कोई नहीं जाता। हमारा जो ज्ञान है ये आपके अंदर वाले विचारों को जगाता है, हम डालते नहीं है। हम ज्ञान किसी के अंदर नहीं डालते, कभी नहीं डालते, पर तुम्हारी अंदर सुर्त खोलते हैं। तुम अपने आप को देखो, तुम कौन है, अंदर की रोशनी से देखो, मैं कौन हूं, तुम कौन है, भेद मिटाओ। तुम्हारे को जगाया जाता है, पर ज्ञान अंदर नहीं डाला जाता, अंजन डाला जाता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाकी तुम सारी दुनिया को समझाओ, ऐसा मत खाना, ऐसा मत खाना, कितनी है सारी दुनिया, पोस्टर भी लगे हैं, शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, बच्चों के लिए ऐसा देखना, उसके लिए करना, दवा मत खाना, यहाँ न जाना, सब बना है। फिर किसने समझा, किसने ये बात ली, कोई समझता है? हम किसी को समझ दे नहीं सकते। हमारी खोपड़ी में हमारा ब्रेन बंद है। अब बंद डब्बे के ऊपर तुम कितना भी दूध डालो, पानी डालो, अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। समझ भी अंदर नहीं जाएगी। सुरत जागृत होती, अंदर से तुमको जगाता है गुरु। गुरु तुम्हारा अंदर बैठ के तुमको जगाता है, अंदर से जागता है ना, फिर समझ आता है, बोला मैं जाग गया, मुझे समझ आ गई, अब मैं नहीं करूंगा, मुझे नुकसान हुआ, अब मैं नहीं करूं। अब जैसे विक्षेप है, अपना मन विक्षेपता में बिगड़ जाता है, तो अरे बेकार के लिए मैंने दूसरे में से विक्षेप उठाया, मेरा दिन का इतना आनंद गया, अब मैं देखूंगा ही नहीं, दूसरा भेद ही नहीं देखूंगा, विक्षेप चला जाएगा। समझाने की तो बात ही अंदर में छोड़ो। इतनी मूढ़ता है दूसरे को समझाना कि पूछो ही नहीं। मूर्ख बन जाते हैं हम ही, वो तो कभी नहीं समझता है। तुमको ऐसे लगे जब को तुम समझाता है ना, वो ऐसा सर करता है, हाँ, तुमको लगता है ऐसे जैसे वो समझ गया, पर वो समझा नहीं, कभी नहीं समझता है। और तुम उसको कोशिश पर कोशिश करते हो, समझाओ, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, दुनिया में कोई नहीं समझेगा।